हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 8th ऑफ जुलाई एंड 8th ऑफ जुलाई करेंगे हम करंट अफेयर। क्लियर, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर डेली सुबह 7 बजे मिलेगा। कब? आपको रेगुलर 7 AM में लेक्चर मिलेगा, रेगुलर एक्सेप्ट संडे। संडे को नहीं आता है, संडे को हॉलीडे रहता है। और जिस भी दिन आपको नहीं मिलता है तो बेफिक्र रहिए, आपको 2 दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू करा दिए जाएंगे। क्लियर, इसी के साथ जान लेते हैं इस चैनल क्यों रिलीवेंस रखता है आपके लिए। ये चैनल पर कौन कौन सा कंटेंट है वो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। सबसे पहले आपको मैं 10 बजे लाइव मिलूंगा। कब? मॉर्निंग 10 बजे लाइव मिलूंगा, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर करे जाएंगे रिलेटेड टू करंट अफेयर और हिंदू इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी की जो भी इंपोर्टेंट न्यूज होती है उनको डिटेल में पढ़ाया जाता है। जैसे कि कल मैंने पढ़ाया था, देखिए 7th ऑफ जुलाई का है ये लाइव क्लास, और रेगुलर आता हूं मैं संडे को 10 बजे नहीं आता, 11-12 बजे जो भी मुझे रिलीवेंट लगता है मैं आता हूं। क्लियर, देन आफ्टर इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपके लिए एडिटोरियल भी शूट करता हूं। क्या करता हूं? एडिटोरियल भी शूट करता हूं, जिसमें नियरली मैंने 65 एडिटोरियल शूट कर चुका हूं। कितने? 65। देखना कैसे है? जैसे क्या होता है सर जी, देखो कोई भी न्यूज होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है, आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, तो उसके लिए मैं आपको बेसिक से लेकर जो करंट में चल रहा है उसका एक इंडिविजुअल लेक्चर बना देता हूं। क्लियर, मैंने 65 लेक्चर शूट कर दिया। देखना कैसे? अगेन सिंपल, आपको मेरा चैनल खोलना है और प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक एडिटोरियल का फोल्डर दिखेगा, वहां सारे लेक्चर अपलोड हैं। देख लीजिए, आपकी एडिशनल नॉलेज भी स्ट्रांग हो जाएगी। देन आफ्टर इसी के साथ मैंने 95% इंडियन इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट कर दी है। 15 लेक्चर है, लेक्चर बड़े हैं बट रिलीवेंट है, आपके टॉपिक वाइज कराए हैं। आपको कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं उठानी पड़ेगी रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमिक्स। अब देखना कैसे है? वही प्रोसेस है, प्लेलिस्ट में जाना है, इंडियन इकोनॉमी का फोल्डर दिखेगा, वहां 15 लेक्चर अपलोड है। देख लीजिए वन बाय वन, 1 घंटे 1.5 घंटे का एक लेक्चर है, जिससे आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। देन आफ्टर इसी के साथ मैंने पूरी इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करा दी। 50 लेक्चर है। क्लियर, लेक्चर 50 है, व्हाट आई मींस 1000 एमसीक्यू कराए हैं। अब देखना कैसे है? वही प्लेलिस्ट में जाना है, इंडियन पॉलिटी का फोल्डर दिखेगा, वहां 50 लेक्चर अपलोड है। देख लीजिए, आपकी इंडियन पॉलिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी। चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, which country will chair the 9th session of UNCTAD Intergovernmental Group of Expert on Consumer Protection in Geneva? देखो अभी क्या है कि UNCTAD इंटर गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट का ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन का सेशन चल रहा है, वो 9th सेशन है, वो जनीवा में चल रहा है। क्लियर, कब से कब तक है? 3 डेज का है। कितने दिन का? 3 डेज का है, याद रखना। कब से स्टार्ट हुआ है? 6th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हुआ है, जो कि आज भी चलेगा, 6 से लेकर 8th ऑफ जुलाई तक। अब ये पूछ रहा है कि किस कंट्री ने चेयर किया है इस सेशन को, तो वो हमारी इंडिया है। इंडिया ने इस बार चेयर किया है। इसमें होगा क्या? देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट इज मोर इंपोर्टेंट। जैसे आप जानते हो कि इसके अंदर कई सारे ब्रिंग टूगेदर, कई सारे टूगेदर पॉलिसी मेकर, क्लियर, एक्सपर्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल बॉडीज, ये सारे एक साथ जुड़े हैं। क्लियर, और डिस्कस क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे ऑन द इशू ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। क्या डिस्कस करेंगे? ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन और स्ट्रेंथन दी इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन कंज्यूमर राइट। क्या? कंज्यूमर राइट के जो भी है उसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन करेंगे। सारी कंट्री एक साथ कोऑपरेट करेंगी, डिस्कस करेंगी कि हाउ टू रिजॉल्व और हाउ टू रिजॉल्व दी करंट चैलेंजेस। जो भी करंट चैलेंजेस है रिलेटेड टू कंज्यूमर राइट, करंट चैलेंजेस जो भी हैं
रिलेटेड टू द कंज्यूमर राइट, इनको रिजॉल्व करने के लिए डिस्कस करेंगे। याद रखोगे, आपका लिए इंपॉर्टेंट है। Then after which state of India is making its first stride toward contemporary water resource management with development of its first two air-filled rubber dam? देखो क्या है, ये पूछ रहा है कि किस स्टेट ने अभी दो एयर फिल्ड रबर डैम बनाए हैं और किसकी मदद से, और ये क्या होते हैं? तो वो स्टेट है दोस्तों गुजरात। कौन सी है? गुजरात। और गुजरात ने ये बनाए हैं, याद रखना, दो। पहला का बनाया है, फर्स्ट बनाया है कहां पर? हेरन रिवर में। हेरन रिवर ये कहा है सर जी? इन छोटा उदयपुर, छोटा उदयपुर। दूसरी कौन सी है? दूसरी है अंबिकापुर, अंबिकापुर रिवर। कहां पर है ये? इन अंबिका रिवर बोलते हैं, सॉरी अंबिकापुर नहीं है, अंबिका रिवर है। और ये है ताप्ती डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर है? ताप्ती डिस्ट्रिक्ट में। और सर क्वेश्चन बनता है कि ये करेगा क्या? देखो एयरफील्ड है, आप देख पा रहे होंगे, ये इस तरीके का एयरफील्ड डैम है। क्लियर? इसका मेन वर्क होगा टू फैसिलिटेट और एनहांस इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी को एनहांस करेगा। इवन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। देन आफ्टर इसी के साथ क्या करेगा? इसके साथ वी कैन से ग्राउंड वाटर रिचार्ज, स्टोर वाटर इफेक्टिवली। देन आफ्टर इसके साथ और क्या क्या है सर जी? तो ये सारे की पॉइंट है। इवन कंट्रोल फ्लडिंग, फ्लडिंग को भी कंट्रोल करेगा। तो इसके कई सारे बेनिफिट हैं, जो कि एयरफील्ड रबर डैम है इस तरीके का बनता है। और अभी गुजरात ने पहली बार बनाया है, और ये एडवांस टेक्नोलॉजी कहां से ले रही है? तो अगर बात की जाए तो इट ब्रिंग एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस इस चीज की एडवांस टेक्नोलॉजी फ्रॉम साउथ कोरिया कंट्री। किसने? साउथ कोरिया कंट्री मदद कर रही है। याद रखना, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। विच स्टेट गवर्नमेंट रीनेम जलालाबाद टाउन टू परशुरामपुरी? देखो ये पूछा कि बताइए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रीनेम कर दिया है जलालाबाद को परशुरामपुरी से। क्लियर? तो परशुरामपुरी वी कैन से यूपी ने किया है। आप जानते हो कि योगी आदित्यनाथ जी तो बड़े फेमस है नाम चेंज करने में, और इन्होंने नाम चेंज कर दिया है जलालाबाद का परशुरामपुरी। बट जलालाबाद क्यों रिकॉग्नाइज करा जाता है? जो जलालाबाद है, क्या है? जलालाबाद है इज रिकॉग्नाइज्ड, इसलिए रिकॉग्नाइज करा जाता है, रिकॉग्नाइज एट बर्थ प्लेस ऑफ परशुराम भगवान। कौन? परशुराम। क्लियर? परशुराम जी की बर्थ प्लेस मानी जाती है जलालाबाद, इसलिए जलालाबाद का नाम अब चेंज करके परशुरामपुरी कर दिया है। Who has been appointed as a DG of Bureau of Police Research and Development? ये पूछा कि बताइए किसको अपॉइंट कर दिया है डीजी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट? ये आलोक कुमार मित्तल जी बने हैं। कौन बने हैं? आलोक कुमार मित्तल जी को अपॉइंट किया है। ये 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। कौन है दोस्तों? 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं आलोक कुमार मित्तल जी। ये अब डीजी बन गए ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। Who has been appointed as a director of NCRB, मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अब डायरेक्टर कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है अमित गर्ग। क्या नाम है? अमित गर्ग जी। ये अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डायरेक्टर बन गए, अपॉइंट कर दिया गया है। इस फैक्चुअल है। Who has been appointed as a India next ambassador to North Korea? नॉर्थ कोरिया के लिए इंडिया से एम्बेसडर कौन अपॉइंट कर दिए गए हैं? तो इनका नाम है संजीव जैन। क्या नाम है? संजीव जैन। फैक्चुअल है, याद रखना। Which country has conferred a highest civilian honor Bintang आदिपुर टू पीएम मोदी? देखो अभी पूछ रहा है किस कंट्री ने मोदी साहब को सबसे बड़ा अपनी कंट्री का सिविलियन अवार्ड दिया है, बिंटेक आदिपुर। ये कौन सी कंट्री का है? तो जैसे आप जानते हो कि अभी मोदी साहब 3 कंट्री में
विजिट पर गए हैं। कब से कब तक? 6 से स्टार्ट हुई और 11 जुलाई तक 3 कंट्री बनेंगे। कौन कौन सी? सबसे पहले गए हैं ये इंडोनेशिया, और मैंने कल ही पढ़ाया था इंडोनेशिया से क्या क्या डिस्कस हुआ है, देख लेना कल का जो लाइव क्लास है उसमें डिटेल में समझाया है। देन आफ्टर ये जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, देन आफ्टर न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड भी गए हैं, याद रखना है 3 कंट्री में गए। तो इंडोनेशिया के जो प्रबोवो सुबियांतो, ये जो प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के, इन्होंने ही ये अवार्ड दिया है मोदी साहब को, और इंडोनेशिया कंट्री ने दिया है, याद रखना। Which state of India is selected for setting South Asia largest missile plant? देखो ये पूछ रहा है कि किस स्टेट को सिलेक्ट किया गया है, इसलिए क्योंकि साउथ एशिया का सबसे बड़ा मिसाइल प्लांट सेटअप होने जा रहा है, जिसकी वर्थ की बात की जाए तो वर्थ है 2500 करोड़ रुपीस। कितनी? 2500 करोड़ रुपीस। और ये मध्य प्रदेश में सेटअप होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में? सीपरी डिस्ट्रिक्ट में। किसमें? सीपरी डिस्ट्रिक्ट में। और सीपरी डिस्ट्रिक्ट में क्यों फेमस है? क्योंकि सीपरी डिस्ट्रिक्ट में माधव नेशनल पार्क है। कौन सा है? माधव नेशनल पार्क है सीपरी में। और आपको याद होगा सीपरी के पास ही एक और डिस्ट्रिक्ट है सोपुर, जहां पर चीता है। याद रखना, जो चीता लाए गए थे यहीं पर लाए गए थे, सोपुर डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर? कूनो नेशनल पार्क में, सोपुर में कूनो नेशनल पार्क है, और ये कनेक्ट भी है थोड़ा बहुत माधव नेशनल पार्क से। क्लियर? तो ये अभी सेटअप होने जा रहा है। अदानी ग्रुप, जो अदानी ग्रुप है ये मदद कर रहा है। क्लियर? प्राइवेट कंपनी, मिसाइल प्लांट है प्राइवेट का, अदानी ग्रुप का। और ये क्या क्या बनाएगा? तो ये आगे चल के डेवलप करेगा, डेवलप एमुनिशन, मिसाइल और डिफेंस प्रोडक्ट। क्लियर? डेवलप्ड एम्यूनिशन, मिसाइल, डिफेंस प्रोडक्ट ये डेवलप करेगा। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? जल्दी ही सीपरी में हो जाएगा। और एज यू नो, इंडिया इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू बिकम अ सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सेक्टर। क्लियर? याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ आपका ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर बड़े कम क्वेश्चन कराते हो। देखो, मैं आपके लिए हमेशा 2 लेक्चर शूट करता हूं, जिसमें आपको 10 बजे मोस्टली न्यूज कवर कराता हूं, डिटेल में समझाता हूं। 45 1 आवर का लेक्चर रहता है वो, इवन आपके डाउट भी सारे क्लियर करता हूं। तो हमेशा 10 बजे मॉर्निंग में लाइव आओ, जिससे आपका बेनिफिट हो सके। क्लियर? मिलते हैं हम 10 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।